अगर प्यार सच्चा हो तो लोग पिछड़कर भी मिल जाते हैं। नेहा की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। नित्या के घर वालों ने जबरदस्ती नित्या की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो नित्या से हमेशा झगड़ा ही कर रहा था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और राज शाम को देरी से घर आता था क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वे नित्या से हर छोटी छोटी बातों पर बहस करता था, उसी खरी खोटी सुनाता था। वो नित्या को भी ये भी बोलता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत दिल जाएगी तेरी जैसी। नित्या उसके व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। नित्या अविनाश से प्यार करती थी और जब ये बात नित्या के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि नित्या के पापा ने अविनाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था। वे नित्या को परेशान करता है और इसी कारण वे कुछ दिनों के लिए जेल में था। नित्या अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर नित्या ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला कर दिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद नित्या ने अपने मम्मी और पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने नित्या को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी। माँ बाप ने कहा अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर नित्या ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। माँ बाप के साथ रहने से इनकार कर दिया बेटी ने वह एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी। तनहा थी, अकेली थी, अब छोटी सी कंपनी में काम करने लगी। कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। कंपनी द्वारा दिए गए घर में रह रही थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना।
वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना परेशान के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आदेश जाने का अवसर मिला। नित्या अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी नित्या पर बहुत फर्क महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उसने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। नित्या विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घुस रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे खड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो इंसान और वो कोई नहीं अविनाश था। नित्या उसे देख रह गई। उस समय नहीं आया कि वो अविनाश इससे क्या बात करे। अविनाश नित्या को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो? नित्या उसने नजर चुराते हुए बोली, नहीं। अविनाश पूछा, कैसी हो? नित्या उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अविनाश के पता पहले कि उसका तलाक हो गया हो और अब वह अकेले रहती है। अविनाश उससे पूछा जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोल। नित्या वहां से जाने लगी। उसने अविनाश ने को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम चले जाओ। अविनाश उससे पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो। फिर भी नित्या ने रोकी। फिर अविनाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर नित्या क्या करती, आखिर उसके दिल में अभी भी अविनाश के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर अविनाश से कहीं बैठ कर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक स्टैंड में गई। अविनाश से उसने पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अविनाश ने उसे पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? नित्या चुप थी। अविनाश ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम कोई परेशानी में नहीं हो ना? नित्या बोली, मेरा तलाक हो गया है। अविनाश को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने छुप पूछा, कब और क्यों? नित्या उसने बताया। अविनाश ने बोला, फिर अब तुम अकेले रहती हो, तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई? या यह तुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? नित्या बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, अपने पापा के तरफ से। अविनाश ने कहा, अब वो बात को जाने दो। मैं भूल चुका हूँ, वो सब अभी की बात करो। अविनाश ने बिना देर किए उसने पूछ लिया, या अब तुम मुझसे शादी करोगी? नित्या बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? अविनाश ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूँ और वह कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? नित्या बोली, अभी 2 दिन में अपने कंपनी की तरफ से विदेश का जा रहा हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौट कर इसके बारे में बात करते हैं। अविनाश ने कहा, अपने ही
बहुत इंतज़ार किया, अब और इंतज़ार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया, एक दूसरे और घर गए। अविनाश उसे रोज़ फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। एक एक हफ्ता बाद नित्या अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी। अविनाश ने उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन नित्या अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम परिवार को मिलेंगे, फिर रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसे मॉल में फिर मिले। अनिवास ने पहले उसकी मीटिंग और काम के बारे में पूछताछ, सब ठीक चल रहा था ना? दिया ने कहा, हाँ बस ठीक है। फिर अनिवास ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था ना कि आके बताऊंगी शादी करोगी कि नहीं, अब बोलो क्या सोचा है? नित्या ने अविनाश से प्यार करती ही थी और अब उससे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। नित्या ने अपने पर घर पर अविनाश के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उसने एक गलती हो चुकी थी। अब वे फिर से अपनी बेटी को तकलीफ नहीं देखना चाहते थे। एक महीने बाद उसके परिवार ने उसकी शादी करवा दी। अविनाश ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब नित्या उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाने लगी थी और दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए साथ हो गए। धन्यवाद।